आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो हम इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स के अंदर रैपलेट का। आप गूगल सर्च करो, rappel.com पर आओ और अब यहाँ से अगर अपने साइन इन कर लो अपने अकाउंट से, जो भी जिस भी चीज़ में आप हो। मैं अभी के लिए अपनी रैपल पर आ रहा हूँ और मैंने अपनी रैपल खोल ली है। और रैपल खोलने के बाद ये थोड़े स्लो चल रहा है भाई, क्योंकि अब मैं अपने इस माई रैपल पर आऊँगा और यहाँ से मैंने आपके लिए एक रैपल बनाकर पहले से रेडी कर रखी है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए यार। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर आऊँगा। इस फोल्डर के अंदर वेरिएबल एंड जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स होने वाला है, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक कोर्स होने वाला है। जो इस कोर्स की एक खास बात ये है कि इसमें जितने भी नोट्स आपको मिलने वाले हैं वो भाई सारे के सारे हिंदी में होने वाले हैं। तो इस कोर्स की यही एक खास बात है कि इसमें जो जो चीज़ें होने वाली हैं वो सारी की सारी हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में। देखो, हमने ये बात करी थी, जो कि नोट्स हमने आपके लिए बना रखे हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप जो अभी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो अभी इस वीडियो में नहीं होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज पूरा का पूरा कंप्लीट समझा के जाएंगे वेरिएबल क्या होते हैं। और वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को। जैसे कि आपके घर में कोई सामान रखने का कोई बर्तन होता है ना, कि दाल रखने का ये एक बर्तन है, नींबू रखने का ये, मसाला रखने का ये, सब कुछ रखने के अलग अलग कंटेनर आपने बनाए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हार्पिक की बोतल में तेल रख रहे हो, पानी की बोतल में आप तेल रख रहे हो। हालांकि पानी की बोतल में आप तेल रख सकते हो, ये कोई बात नहीं है, किंतु हार्पिक की बोतल में तेल मत रख देना। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू। मतलब एक वेरिएबल है जो एक कंटेनर जिसके अंदर स्टोर की जाती हैं वैल्यू की। ये आप अपने घर की सामग्री, चावल, उपयोग, इसको थ्योरी के तौर पर लें, वैसे ना लें। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, कंटेनर है जिसके अंदर हम अपनी कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वैर ए इज इक्वल टू 7, ये एक लिटरल है, मैं इसको भूल गया यहाँ पर। लेट एक, अगर मैं यहाँ पर एक लेट ए इज इक्वल टू 7 लिखता तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और वैर ए इज इक्वल टू जो है वो एक लिटरल है। ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल की बात तो हमने कर ली कि वेरिएबल है क्या। अब रूल्स ऑफ फॉर चूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें वो बातें ज़रूर होती हैं। तो वेरिएबल जब भी बनाएं तो आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन अलाउड है आपके लिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ से आपके लिए एक index.js फाइल बना रखी है मैंने पहले से ही, और अगर मैं इसके अंदर आऊँ और लिखूँ कि console.log के बारे में समझाता हूँ पहले आपको। console.log क्या है? console.log कुछ नहीं है। console.log के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो चीज़ आपकी कंसोल पर प्रिंट होकर आपको दिखाई देगी। ठीक है। तो ये तीन तीन चीज़ें थोड़ी ही हैवी हो गई यार। ठीक है। तो मैं अब इस कोड को अगर रन करूँ तो मुझे माई नेम इज़ मंजीत यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं console.log की जगह पर कुछ ऐसा लिख देता, console.log भाई, या जो भी लिखूँ भाई लिख देता, तो क्या ये कोड मेरे लिए चल पाता? तो ये मुझे एक एरर देगा और कहेगा भाई ये क्या दे दिया आपने। देखो ये कह रहा है भाई इज़ नॉट फंक्शन, क्या है भाई ये। तो इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। और अगर इसके बाद में अगर यहाँ पर लिखूँ कुछ भी कि माई नेम इज़ मंजीत एंड दिस कोर्स इज़ अमेजिंग, तो अब इस कोर्स को अगर कोड को अगर रन करूँ तो क्या ये कोड रन होगा? नहीं होगा। ये कहेगा भाई ये क्या लिख दिया आपने, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा कोड। तो कोड कंसोल लॉग कुछ नहीं है, आप जो भी कंसोल के अंदर जो चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वो चीज़ console.log लिख कर उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। ये है console.log। अब बात हम कहाँ पर थे? हम थे वेरिएबल को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो वेरिएबल डिजिटल अंडरस्कोर, तो मैं एक नंबर अगर लिखूँ यहाँ पर, नेम मैंने लिखा माई नेम नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, ये सारी की सारी। और इस चीज़ को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो console.log माई नेम करके मैं इसको रन करा कर दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ मिलेगी। उसके साथ साथ मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल, मैं एक ये सारे का सिंबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से सिंबल से स्टार्ट कर सकता हूँ, सिंबल से स्टार्ट कर सकता हूँ, डॉलर से स्टार्ट कर सकता हूँ, अंडरस्कोर लिख सकता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं डॉलर अंडरस्कोर। और अब इसको रन करूँगा तो भी मुझे माई नेम ये मंजीत ही मिलेगी वैल्यू। तो ये अलाउड है आपके लिए, इसका कमेंट कर सक रहा हूँ मैं। और अलाउड जो नहीं है वो बात करते हैं हम। आप
एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल बनाना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 87 वर्क या 87 वेरिएबल या नेम 87 नेम 87 कोई भी वैल्यू ना माई नेम डाल दिया और मैंने मंजीत कर दिया तो ये तुरंत आपको एरर दे देगा और कहेगा भाई ये क्या है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं 87 माई नेम करूं और इस कोड को चला कर दिखाऊँ आपको तो ये मुझे देगा एरर। ठीक है, अभी एरर देखो ये बोल रहा है ये क्या है भाई। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर एक कमेंट लिख रहा हूँ, नॉट अलाउड दिस कोड। ठीक है, तो नॉट अलाउड है, इस प्रकार के कोड आप नहीं बना सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है और ना ही नंबर के बीच में कोई स्पेस देना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये बात सीधी सी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि माई नेम अंडरस्कोर या माई नेम इज़ 87 इज इक्वल टू, मैं एक 34 नाम का नंबर स्टोर करा रहा हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग माई नेम 77 चला दूँ और ये एरर आएगा। इसलिए मैं इस कोड को अभी के लिए आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ, बाद में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस इज़ नॉट अलाउड। देखो ये यहाँ पर 34 मुझे मिल रहा है, स्पेस भी नहीं लगा सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि माई नेम 87 के अंदर एक स्पेस आप ऐड कर दे तो आपको वो चीज़ में भी एरर मिलेगा। तो स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेस भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वेरिएबल बनाएंगे। तो स्पेस इज़ नॉट अलाउड, ये बात मैंने आपके लिए इन नोट्स के अंदर लिख रखी है। नोट्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल हैं। अब वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वेरिएबल जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दे आर सॉरी मैं वो लाइन यहाँ से इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ से वेरिएबल लिख रहा हूँ, दे आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं वेरिएबल। कौन कौन से, लेट कॉन्स्ट वेर लेट कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने ये आपके लिए लिख दी ये बात। वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं, लेट कॉन्स्ट और वेर। ठीक है, अब वेर इज ए ग्लोबल स्कोप्ड विद लेट वाज कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप्ड। इसका क्या मतलब, वेर ग्लोबल स्कोप्ड और लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि वेर एक ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है जिसको आप कभी भी और कहीं से भी कोई भी इसको चेंज करके जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं वेर माई नेम इज इक्वल टू मंजीत, आप एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, और वेर नंबर नम इज इक्वल टू 34 और वेर इज इक्वल टू 88। और अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊँ कंसोल डॉट लॉग माई नेम, अब मैं चाहूँ कि आपके कोई भी नाम, या मैं नाम की जगह पर यहाँ पर एक पासवर्ड रख देता हूँ, एक पासवर्ड नाम से बना लेता हूँ, माई पासवर्ड। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई मेरा ये पासवर्ड है, मैं एक स्ट्रिंग के अंदर इस पासवर्ड को स्टोर करा रहा हूँ और मेरा ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड को कोई भी चेंज ना करे। अगर आपने वैर का इस्तेमाल किया है तो ये पासवर्ड तुरंत आपका चेंज हो जाएगा। कोई बंदा आएगा और कहेगा कि वैर माई पासवर्ड इज इक्वल टू में ये वाला कर दो भाई, और कंसोल डॉट लॉग करो माई पासवर्ड को। ठीक है, तो माई पासवर्ड को आप इसको, ये अभी इस कोड को चलाकर कोई देखेगा तो देखो ये पासवर्ड होगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई। तो वैर एक ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। रीडिक्लेयर तो हमने कर लिया कि हमने माई नेम्स वेरिएबल बनाया, फिर से उसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया। और अपडेट का मतलब होता है कि मैं माई पासवर्ड के अंदर कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस प्रकार की वैल्यू डाल सकता हूँ। अब इसको चलाऊँगा तो मुझे 99 कुछ ये वैल्यू मिलेगी, तो ये वाली वैल्यू मिल रही है मुझे। ठीक है, तो अपडेट कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब अगर मैं एक ब्लॉक बनाकर इसके अंदर कुछ वैल्यू डालूँ, जैसे कि मैंने एक ब्लॉक बना लिया और उसके अंदर लिख रहा हूँ वैर माई नेम इज इक्वल टू रोहित शर्मा। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ठीक है, माई नेम लिख दिया, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ से बाहर से भी लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग माई नेम। अब देखो माई नेम में, एक माई नेम में क्या है, एक में आपका मंजीत और एक में है रोहित शर्मा। अब देखना ये इन दोनों को ही रोहित शर्मा बना देगा, देखना। तो रोहित शर्मा ये क्या हुआ भाई। तो ये एक ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है जिसको आप कहीं से कभी भी चेंज कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और आपको बताऊंगा कि वैर का इस्तेमाल आप कम करें,
लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थोड़े ही और डिस्कस करेंगे लेट और कॉन्स्ट के बारे में। तो लेट जो है वो एक कौन सा वेरिएबल है? लेट एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है। इसको हम अपडेट कर सकते हैं किंतु रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है लेट ऑथर इज इक्वल टू में मंजीत पहलवान, ठीक है, मैंने मंजीत पहलवान लिखा और मैंने लिखा है यहाँ पर कंसोल ऑथर के AUTHOR ऑथर माई, कुछ भी लिख दो आप यार। अच्छा, ऑथर के अंदर बाद में मेरे एरर आ रहा है लेट ऑथर इज इक्वल टू में मंजीत। क्या बात है, एरर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, एरर आ रहा है इसलिए कि हमने यहाँ से एक ब्लॉक लिया था ना, वो इस प्रकार से आ रहा है लेट ऑथर इज इक्वल टू में। अब मैं इसको अगर करूँ कंसोल डॉट लॉग माई नेम, सॉरी ऑथर करना था, ऑथर। और अब अगर इस कोड को अगर मैं रन करूं आपके लिए तो देखना मंजीत प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूं किंतु रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर ऐसा लिखूं, कुछ ऑथर के अंदर मुझे डालना है बल्लू भाई हैं, तो ये इसको आपके लिए अपडेट कर देगा किंतु रीडिक्लेयर नहीं करेगा। बल्लू भाई होगा। अब रीडिक्लेयर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से तो अपडेट और उसके बाद रीडिक्लेयर करूँ लेट ऑथर AUTHOR ऑथर इज इक्वल टू में गूगल बाबा। तो देखो यहाँ पर एरर आ गया आपके पास। तो ये कहेगा कि आपको एक एरर अभी सप्लाई होकर मिलेगा, कहेगा आइडेंटिफायर ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कह रहा है भाई डिक्लेयर्ड तो कर रखा है, फिर से क्यों डिक्लेयर करना चाहते हो? एक बार डिक्लेयर तो कर दिया, दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? तो इसकी बात यहाँ पर ये है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाकर आपको दिखाऊँ, और कहूँ लेट ऑथर इज इक्वल टू में गूगल बाबा, और जो हमने बात की थी वैर के अंदर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं लिखूँ ऑथर और कंसोल डॉट लॉग ऑथर, अब देखना दोनों की वैर में क्या था, दोनों वैल्यू सिमिलर आ रही थी, सेम आ रही थी, किंतु इसमें मंजीत और गूगल बाबा दोनों प्रिंट होंगे क्योंकि वैर क्या है, एक ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है। वैर इज ए ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल, मतलब इसको आप अपडेट कर सकते हैं किंतु रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉन्स्ट क्या है। कॉन्स्ट कुछ नहीं है, कॉन्स्ट एक क्या है, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। तो ही वेरिएबल नहीं बोल सकते हम इसको, एक कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं। अगर मैं लिखूं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू में रोहित शर्मा, और अगर मैं इसके लिए अंदर लिखूं कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट के बारे में जरूर थोड़ी ही बात करेंगे। तो कहेगा कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट इज नाइदर बी अपडेटेड नॉर बी रीडिक्लेयर्ड। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्ट को ना तो हम अपडेट कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर्ड। अगर मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिखने गया कि नेम के अंदर मुझे चाहिए गूगल ना या सैमसंग मोबाइल, ठीक है, सैमसंग मोबाइल, तो मुझे एरर दे देगा, कहेगा ये। अभी देखना ये क्या देगा, ये कहेगा एक एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कह रहा है भाई ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको असाइन नहीं कर सकते आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू, ठीक है, और ना ही इसके अंदर आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट नेम या लेट का इस्तेमाल करके करूँ, लेट नेम इज इक्वल टू में रोहन ROHAN रोहन दास, और अब अगर नेम को करूँ तो ये कहेगा भाई नेम पहले से डिफाइंड है, उसको दोबारा डिफाइन मत करो। आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इज नेम। तो ये था कॉन्स्ट, लेट और वैर के बारे में कि कौन सा कब और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका निचोड़ आपको आखिरी में मैं यही बताऊंगा कि वैर के इस्तेमाल से बचें, कम से कम वैर का इस्तेमाल करें। जब आपको कभी भी कोई चीज़ वैल्यू चेंज नहीं करनी हो, आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ को कभी चेंज ही नहीं करूँगा, तब आप कॉन्स्ट का इस्तेमाल करें। वरना अगर आप चाहो कि भाई हल्की फुल्की मुझे कभी इस वैल्यू को चेंज करना पड़ सकता है, तो आप लेट का इस्तेमाल करें। वैर के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि वैर का इस्तेमाल करने से अगर आपने कभी भी कोई कोड लिखा है तो उसमें बग आ सकता है आपके, उसे कभी भी कोई भी कहीं से भी चेंज करके जा सकता है और आपकी कोड में परेशानी हो सकती है। तो ये सोर्स कोड आपको, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं इस वीडियो के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये सारा का सारा कोड भी भाई जो आज हमने लिखा है वो आपको मिल जाएगा। वैर कॉन्स्ट लेट के इस्तेमाल को हम कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं आपको ये पता चल गया होगा। और रैपलेट पर आकर भाई आप मुझे
फॉलो ज़रूर कर सकते हो। कहाँ पर आना है आपको, प्रोफाइल पर आना है, और प्रोफाइल पर आने के बाद अभी आपकी कृपा से 0 फॉलोअर ही हैं ठीक है, तो फॉलो कर लो यार इसको भी, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप्स लर्निंग। थैंक यू भाई।